बस वो ऐसा ही कहते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान न दो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए के कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद ए के कुशवाहा। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। और इस शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको पढ़ लीजिएगा। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। तो ये जो खसरो चाचा थे मुराद के, वे यही कहा करते थे, कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान न दो। दैट वाज ऑल। बस वे ऐसा ही कहते थे। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करे, बस वे यही कहा करते थे। एक घटना लेखक बता रहे हैं कि वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks टू द barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him the house was on fire। बताया कि एक बार उनका पुत्र एरक, वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks, 8 ब्लॉक को पार करते हुए, 8 ब्लॉक से दौड़ते हुए, टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर आया। वेयर हिज फादर, जहाँ उसके पिता, वाज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ उसके पिता नाई से अपनी मूछ हल्की करा रहे थे। ट्रिम्ड मीन्स हल्की करा रहे थे। तो आया क्यों आया? टू टेल हिम, ये बताने के लिए, उनसे ये बताने के लिए कि दियर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है, उनके मकान में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड। तो यह व्यक्ति जिसको खोसरो कहते थे, कुर्सी पर बैठा और दहाड़ा, रोड दहाड़ा। इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान न दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। पर आपका पुत्र कहता है कि आपके मकान में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, खोसरो ने दहाड़ा, इनफ, बकवास मत करो, बहुत हो गया, बकवास मत करो। इट इज नो हार्म, आई से, मैं कहता हूं कोई हानि नहीं। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। कहा कि मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। कंसिडर्ड समझा जाता था, माना जाता था। डिसेंडेंट वंशज, नेचुरल स्वाभाविक। तो मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का, यानी खौसरो का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता जोराब था, मुराद के पिता जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के सिवाय और कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्रिब। कहा यही हमारी जनजात की विशेषता थी। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्रिब, यही हमारी जनजात की विशेषता थी। क्या? अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, कि एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता था। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसकी आत्मा का भी पिता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्रिब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैक्रेंट। हमारी जनजात की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था जब वह मनमौजी और घुमक्कड़ थी। द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण,
ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण। ऑफ आवर ट्रिब, हमारी जनजाति के विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण। फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से था, उस समय से था जब कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। कैप्रिसियस मीन्स मनमौजी, सनकी, मूडी। वैग्रेंट घुमक्कड़। तो कहा कि जब वह जाति मनमौजी और घुमक्कड़ थी। वी रोड, राइड का रोड सेकंड फॉर्म है। राइड मीन्स घुड़सवारी करना। कहा हमने सवारी किया। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंक, हम सवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई गा रहा था। सैंक गा रहा था, गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, हर कोई व्यक्ति जानता था। वी वर स्टिल, कि हम अभी भी इन द ओल्ड कंट्री, पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। कंट्री में से ग्रामीण क्षेत्र, गांव। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, उस ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ के हम निवासी थे। ऐसा हमारे पड़ोसियों में से कुछ लोग कहते थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, ऐसा हमारे पड़ोसियों में से कुछ कहते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, तब तक दौड़ने दिया जब तक घोड़े ने दौड़ना चाहा। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अंततः मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, नीचे उतरो, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू माई हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन, तो मेरे चचेरे भाई ने अर्थात मुराद ने कहा कि ये घोड़े पर डिपेंड करता है, घोड़े पर निर्भर करता है, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, कहा हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा कि हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना जानता। उसने कहा, अर्थात मुराद ने कहा कि मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। एनीवे यू हैव विथ अ हॉर्स, यदि तुम घोड़े के साथ व्यवहार करना जानते हो, आई हैव आल्सो, तो मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, लेट अस होप सो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए आओ हम ऐसी आशा करते हैं। लेट अस होप सो, आओ हम ऐसी आशा करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, पर याद रखो कि तुम मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीर, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। हिंड लेग्स, पीछे की पैर, स्टूड, खड़ा हो गया। एंड बस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया और तेजी से भागा।
अच्छा, स्नोटेड, नाक से जोर की आवाज़ की, पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। स्नोटेड, नाक से जोर की आवाज़ की। एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेजी से दौड़ा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। कहा कि मैंने जितना अभी तक देखा है उन सब में सबसे शानदार दृश्य था, बढ़िया दृश्य था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। मेरे चचेरे भाई मुराद ने सूखे घास के मैदान को पार करके पानी की नाली पर ले गया। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को दौड़ाया। अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के मैदान के पार ले गया। टू एन इरिगेशन डिच, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, डिच मीन्स नाली, सिंचाई वाली नाली को पार किया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, तो घोड़े को उस नाली को पार कराया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद लौटा, वापस लौटा। ड्रिपिंग वेट, और जब लौटा तो पसीने की बूंदें गिर रही थी, बदर बदर चू रही थी। ड्रिपिंग वेट, गिर रही थी। ड्रिपिंग वेट मीन्स पसीने की बूंदें टपकता हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्योदय होने वाला था, सूर्य निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइड, सवारी करो, ही सेड, उसने कहा चढ़ो, राइड। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स and for a moment knew the most awful fear imaginable। तो मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर गया और एक ही क्षण में, मोमेंट, एक क्षण या पल, एक ही क्षण में मुझे विस्मयकारी भय का आभास हो गया जिसकी कल्पना की जा सकती है। awful fear imaginable, जिसकी कल्पना, इमेजिनेबल, जिसकी कल्पना की जा सकती है। The horse did not move, घोड़ा नहीं हिला, घोड़ा नहीं हिला। Kick into his muscles, उसके मांसपेशियों पर एड़ लगाओ, उसकी मांसपेशियों पर लात मारो। माई कजिन मुराद से, मेरा चचेरा भाई मुराद बोला, उसकी मांसपेशियों पर एड़ लगाओ, लात मारो। What are you waiting for, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about। हमें इसको लोगों के उठने से पहले वापस ले जाना है, हमें लोगों के जगने से पहले घोड़े को वापस ले जाना है। I flicked into the muscles of the horse, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई। किक्ड मीन्स एड़ लगाई, लात से मारा, पैर से मारा। Once again it reared and snorted, एक बार पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और जोर से नाक की आवाज की, snorted। Then it began to run, और तब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। I didn't know what to do, मैं नहीं जानता था मैं क्या करूं। Instead of running across the field, तो खेत या मैदान के पार दौड़ने के बजाय, टू द इरिगेशन डिच, सिंचाई वाली नाली की खेत के पार दौड़ने के बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़ा निचली सड़क पर आ गया। टू द डिकरन हेवेलियन वाइन यार्ड, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन हेवेलियन, तो सिंचाई की नाली पर जाने के बजाय घोड़ा डिकरन हेवेलियन के वाइन यार्ड को सड़क के नीचे की ओर दौड़ा।
विकरण हेवेलियन वाइन यार्ड की सड़क के नीचे की ओर दौड़ा, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां वह अंगूरों की बेलों पर उछलने लगा। लीप मीन्स उछलना। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। कहा इससे पहले कि मैं गिर जाता, मेरे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूरों की बेलों के ऊपर उछला। मेरे नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेल के ऊपर से उछला। The horse leaped over 7 wine before I fell. Then it continued running. तब वह लगातार दौड़ता रहा। My cousin Murad came running down the road. मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर आया। I am not worried about you, he shouted. वह चिल्लाया, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। I am not worried about you. We have got to get the horse. हमें घोड़ा पकड़ना है। You go this way. तुम इस ओर जाओ। And I'll go this way. और मैं इस ओर जाता हूँ। तुम इस ओर जाओ और मैं उस ओर जाता हूँ। If you come upon him, be kindly. I'll be near. यदि तुम उसे पकड़ लो तो दया करके मेरे पास लाना। I'll be near. मैं पास पहुंच जाऊंगा, उसको पकड़ लेना। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उसके पास आओ, पहुंच जाओ, तो दया करके उसको पकड़ लेना। आई विल बी नियर, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। मैं सड़क पर नीचे दौड़ता रहा और मेरा भाई मुराद मैदान पार करके सिंचाई की नाली के पास गया। इरिगेशन में सिंचाई, डिच में नाली। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो घोड़े को फाइंड करने में, पाने में और उसको वापस लाने में उसको आधे घंटे लगे। ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा ठीक है। जंप ऑन, कूदते रहो। जंप ऑन, कूदते रहो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारी दुनिया अब जग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, उसने कहा ठीक। विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। अच्छा, या तो हम उसे वापस ले जाएं या कल सुबह तक छिपाएं। विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम उसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या कल सुबह तक इसे छिपाएंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, वह चिंतित प्रतीत नहीं हुआ, बिल्कुल चिंतित नहीं लगा। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मैं जान गया कि वह घोड़े को छिपाएगा, ले नहीं जाएगा। नॉट फॉर अ व्हाइल एट एनी रेट, तो एक क्षण के लिए भी वापस नहीं ले जाएगा, किसी भी कीमत पर एक क्षण के लिए भी वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा हम उसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कितने दिन पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. मेरे मस्तिष्क में अचानक यह बात आई। It suddenly dawned on me, मेरे मस्तिष्क में अचानक ये बात आई, that he had been taking these early mornings, कि वह सुबह जल्दी ही घुड़सवारी करता रहा है। for some time, कुछ समय से इन दिनों
जल्दी सवेरे घुड़सवारी करता रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और आज सुबह मेरे पास आया, केवल आज सुबह मेरे पास आया, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करना कितना पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा। घोड़े को चुराने की बात किसने कही? हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़े को चुराने की बात किसने कही? एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मैंने कहा, जो भी हो, इस बात को छोड़ो, तुम कितने दिनों से सुबह तड़के घुड़सवारी करना शुरू किए थे? कितने दिनों से सुबह तड़के घुड़सवारी करना शुरू किए थे? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा, आज सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा, वास्तव में नहीं, वास्तव में सच नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हम पकड़े गए, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो जैसा तुम कह रहे हो, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा कोई और कहे तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों झूठे बने, अर्थात यही कह दो बढ़िया रहेगा, कम से कम एक ही झूठा बनेगा, अर्थात हम ही बनेंगे, तुम नहीं बनोगे। हाउ ये था, तो आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम इतना जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी शुरू की। भाई तुम्हारे पास आज मैं सुबह आया तो इसका मतलब आज से शुरू किया। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बॉर्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन। तो वह घोड़े को चुपचाप एक उजड़े हुए वाइन यार्ड की पशुशाला तक ले गया। ही वॉक्ड अप द हॉर्स क्वाइटली चुपचाप, टू द बार्न मीन्स खेत पर बना गोदाम, डिजर्टेड मीन्स सुनसान, चुपचाप या उजड़ा हुआ। तो वह घोड़े को चुपचाप एक उजड़े हुए वाइन यार्ड की पशुशाला तक ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड, जो एक समय गर्व हुआ करता था, ऑफ अ फार्मर, एक किसान का, नेम्ड फेटवाजियन, जो एक समय फेटवाजियन नामक किसान का गर्व रहा था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई alfalfa. There were some oats and dry alfalfa in the barn. तो बार्न मीन्स खेत पर बना गोदाम। तो गोदाम में क्या क्या था ये बता रहे हैं कि देयर वर सम ऑट्स मीन्स जई या जौ। तो गोदाम में जई था या जौ था, ऑट्स था। एंड ड्राई अल्फाल्फा, हाँ, अल्फाल्फा मीन्स पशुओं का हरा चारा। तो लेकिन हरा चारा तो होता है, लेकिन यहाँ वो ड्राई हो गया था, सूख गया था। तो जई था और पशुओं का हरा चारा। इन द बार्न, गोदाम में। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर चलना शुरू कर दिए। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर चलना शुरू कर दिए। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, यानी वहाँ बांध दिया घोड़े को और उसके बाद घर चलना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि आसान नहीं होता था। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली
कि घोड़े को साधना इतना आसान नहीं होता था, इतना सरल नहीं होता था। घोड़े को साधना इतना आसान नहीं होता था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा अच्छे से व्यवहार करे, यानी उसको साधना इतना आसान नहीं होता था। एट फर्स्ट ही वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो उसने मनमाने ढंग से दौड़ना शुरू किया, मुराद बता रहा है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, आई वांट इट टू डू। मैं घोड़े को साधना जानता हूं, मैं इससे वो करवा सकता हूं जो करवाना चाहूं। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा पर तुम ये कैसे करते हो। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा तुम ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझ में घोड़े की समझ है, घोड़े को समझने की समझदारी मुझ में है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन मैंने कहा हाँ, पर वह समझदारी किस प्रकार की। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदार समझ है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक साधारण और ईमानदार समझ है। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, मेरी इच्छा है कि मैं भी घोड़े के साथ उस समझदारी तक पहुंच सकूं, मतलब जान सकूं कि घोड़े को कैसे साधा जाता है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे लड़के हो, ही सेड, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम इसको जान जाओगे, तुम इसको करना जान जाओगे, घोड़े को समझना जान जाओगे, घोड़े को समझ जाओगे, घोड़े को साधना जान जाओगे। आई वेंट होम, कहा मैं घर गया, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और मन भर के नाश्ता किया, खूब नाश्ता किया। हार्टी, दिल भर के, मन भर के। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इसको पसंद करोगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। और इसके थर्ड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।